हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इमोर्टल डीमन डैड के चैप्टर 15 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में किन को होश आता है और वो उठते हुए पूछता है कि ये जगह कौन सी है। फिर किन उठ के खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि सूकिंग ने यान को उठाया हुआ था और वो कहती है हम हॉस्पिटल में इस वक्त और हम वहाँ से निकल आए हैं। फिर सुकिंग जहाँ उस जीजी को बेड के ऊपर लिटा देती है और उनके ऊपर कंबल ओढ़ रही होती है। तभी किन पूछता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और मिसू, क्या आप जानती हैं कि वो लोग कौन थे और वो लोग क्यों यहाँ उस जीजी को पकड़ना चाहते हैं। फिर सुकिंग कहती है, मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ, लेकिन सब उससे पहले तुम्हें जो से मोटर कल्टीवेटर है उनकी बेसिक कल्टीवेशन मेथड को समझना होगा। क्या तुमने कभी टर्बुलेशन के बारे में सुना है। फिर कि ना कहता है कि आप उस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की नॉवेल्स वगैरह जो से ऑनलाइन में होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है, जहाँ पर एक कल्टीवेशन वर्ल्ड होती है और वहाँ पर वो कल्टीवेटर जब होता है वो अपनी पीक पर पहुँचता है अपनी पावर की, तब उसके ऊपर लाइटनिंग की टर्बुलेशन आती है और तब वो अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो इमोर्टल कल्टीवेटर बन जाता है। फिर सुकिंग कहती है, जितना कि मुझे पता है ये पूरी स्टोरी नहीं है, हर हर किसी को लाइटनिंग से क्रॉस होकर ही जाना पड़ता है। पैसों की कहती है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ रास्ते हैं इमोर्टल बनने के लिए। पैसों की कहती है, लेकिन देखा जाए ये सभी के सभी सेम ही और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो सी स्पिरिट होती है उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं और हेवन और अर्थ की पावर को अपनी बॉडी में ला सकते हैं। फिर सुकिंग कहती है, चलो हम जैन युआन में एक जो सी युआन की आई है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि उसे किस तरह रिफाइन करते हैं। फिर सुकिंग कहती है, जिस कल्टीवेटर की सब में सबसे ज़्यादा जानजुआन होगी उसका कल्टीवेटर बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सुकिंग कहती है, जो से टर्बुलेशन होती है ये तभी ट्रिगर होती है जब एक कल्टीवेटर अपने एक सर्टेन पॉइंट पे चला जाता है, जब अपने पावर की पीक पे चला जाता है तभी जाके ट्रिगर होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है और इसमें सिर्फ 100 में से एक ही बंदा पास हो सकता है। लेकिन इसका एक अच्छा पॉइंट भी है, ये तुम्हारी जो सी जैन जुआन होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर उसको जियान जुआन में बदल देता है और जियान जुआन को हम ताकत भी कह सकते हैं। और अगर हम जिन जान के मुताबिक देखें तो इसने दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें से एक होती है जियान पावर और दूसरी होती है मैजिक पावर, और इन दोनों के अपने अपने ही इस्तेमाल होते हैं। फिर जब वो जियान जुआन को एक सर्टेन पॉइंट तक ट्रेन कर लेते हैं तब अपर इलम के गेट खोल दिए जाते हैं उनके लिए ताकि वो उसमें दाखिल हो सके। उन्हें बुलाया जाता है वहाँ पे, फिर वो जाकर वहाँ पर एक मैजिक इमोर्टल कल्टीवेटर बन सकते हैं। फिर किन कहता है, लेकिन इसका मेरे साथ और याया और जीजी के साथ क्या लेना देना है। फिर सुकिन कहती है, अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो फिर तुम तीनों तो अपर इलम के इमोर्टल्स हो, जो जिनकी पावर सबसे ऊपर थी इमोर्टल्स में भी। फिर सुकिंग कहती है, तुम लोग तो टॉप से भी ऊपर हो और तुम तीनों में से एक इमोर्टल कल्टीवेटर और दो इमोर्टल सेंट्स हैं, और मुझे डर है कि अभी तक ऐसा कोई भी इमोर्टल एम्परर या कोई इमोर्टल ऐसा नहीं होगा जो तुम तीनों में से ताकतवर हो। फिर सुकिंग के बताती है कि जब इमोर्टल का रिकार्नेशन होता है जो सा उनकी बॉडी में जियान होता है वो तब उनके साथ ही डिस्पेयर ख़त्म हो जाता है। लेकिन तुम तीनों की पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जा चुकी थी, जिसकी वजह से जो सा तुम्हारा जुआन था वो उसी वक्त तुम्हारे साथ ही सील होकर तुम्हें ही फॉलो कर रहा है और ये बस तुम्हारी प्रैक्टिस करने की देर है, तो फिर ये पहले जैसे ताकतवर हो जाएगा। फिर किन कहता है, जैसा कि आपने कहा कि हमारी बॉडी में अगर जियान है भी तो तो फिर भी लेकिन इनका क्या ताल्लुक है कि वो सभी लोग जितने भी कल्टीवेटर वो हमें मारना चाहते हैं। ये सुनकर सोके अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से समझा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक दिन अपने ही इस बेवकूफ़ी की वजह से मारे जाओगे। फिर सुकिंग कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है कि अपर इलम और इस वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में जुआन और जैन का डिफरेंस है जो कि तुम बॉडी में होता है, लेकिन अगर इन्हें ये हासिल करना है तो फिर इन्हें ये ट्रैबुलेशन के ज़रिए से हासिल करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुम्हारी बॉडी में पहले जुआन जो सा है वो पहले ही है, लेकिन अगर ये जुआन जितने भी कल्टीवेटर हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं अगर ये उनके हाथों अब्जॉर्व कर लिया गया तो
तो फिर किन घबराते हुए कहता है अगर ये उन सभी कल्टिवेटर के हाथ ऑब्जर्व कर लिए गए तो इसका मतलब वो टेबुलेशन के बिना ही इमोर्टल कल्टिवेटर्स बन जाएंगे। फिर सुकिंग कहती है फिर तुम ऐसे ही हो जैसे एक गोश्त का टुकड़ा है जो इमोर्टल्स के सामने पड़ा हुआ है और जो भी तुम्हें देखेगा वो बस तुम्हें खाना ही चाहेगा। फिर किन कहता है इतना भी ज़्यादा डराओ मत मुझे और अपना भी कुछ चेहरा बचा कर रखो, ऐसा कोई मुकदमा मेरे सामने इस्तेमाल करो। यहाँ पर कुछ फेयरलेस भी कल्टिवेटर होते हैं और डेमन कल्टिवेटर्स और एवल कल्टिवेटर्स भी होते हैं। फिर सुकिंग कहती है कल्टिवेटर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता है जो अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है और वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। यह सुनकर फिर किन कहता है डॉक्टर सू आप भी तो एक कल्टिवेटर है लेकिन आप क्यों नहीं हमारे तीनों का जो जवान जवान है उसे अब्जॉर्व कर लेती। अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर आप इसी वक्त एक मॉडल कल्टिवेटर बन जाएंगे और मैं यहाँ जहाँ जीजे एक नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। ये सुनकर सुकिंग कहती है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि जो साथ जवान है वो तुम्हारी बॉडी के साथ पहले ही मर्ज हो चुका है और अगर मैं ऐसे सब करती हूँ तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जियोगे या मरोगे। तो फिर किन कहता है इसका मतलब कोई इसके और कोई रास्ता नहीं है। फिर सोकिंग कहती है कि न तुम्हें ताकतवर बनना होगा, तुम्हारी इस सिचुएशन में यही बेहतर है और इसी से तुम याया और जीजी को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकोगे। फिर किन कहता है मैं समझ गया अब मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी करूँगा अब। फिर किन मन ही मन में वादा करता है कि मैं याया और जीजी को अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करूँगा। फिर हमें यहाँ और जीजी के की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे जीजी कह रही होती है डैडी मैं फ्राइड चिकन लेग्स खाना चाहती हूँ। फिर क्या चला के कहता है डॉक्टर सो मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इस बारे में गाइड करिए। फिर डॉक्टर सो कहती है कोई मसला नहीं, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।